नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि पिछले 55 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से सटे कई बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की आज बैठक हुई थी। इसके साथ ही कल किसान संगठनों के साथ सरकार की 10वें दौर की बैठक है। क्या है ताजा जानकारी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकमत दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर विकास जड़े जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इस सेशन में। नमस्कार। सर, पहला सवाल यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक हुई है और इसके बाद 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसकी बैठक किसानों के साथ पहली बार होने वाली है। सर, इसे कैसे देखते हैं आप और क्या अपडेट है सर? देखिए, जब कमेटी गठित हुई है, शुरू में ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की बाजू रखी है, किसानों के हित में थोड़ा विचार कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट में, सरकार में और किसानों में क्या चल रहा है, इसका जो जायजा लेने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, तो इसमें इमीडिएट किसानों ने विरोध किया है। विरोध इसलिए किया था कि जो चारों सदस्य थे, ये चारों सदस्य उसमें थे। भूपिंदर सिंह मान थे, प्रमोद कुमार जोशी जी थे, डॉक्टर अशोक गुलाटी जी थे, अनिल धर्मत जी थे। तो इन लोगों ने कभी ना कभी इस कानून का एक उनके में अपनी राय रखी थी। तो इनका कहना था कि ये तो सभी अपनी राय रखेंगे, गवर्नमेंट के बाजू बाजू रखेंगे, तो इसका मतलब ही नहीं है कुछ रखने का। और फिर सेम डे, जिस दिन कमेटी गठित हुई, उस दिन किसानों ने तय किया कि हम कमेटी के सामने जाएंगे ही नहीं, कमेटी से हमारा कोई वास्ता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, करने दीजिए। तो इसमें मान जी ने फिर उनको लगा कि अरे भविष्य तो पूरा विचित्र दिख रहा है इस कमेटी का, तो उन्होंने बाहर निकल गए। अभी 3 सदस्य है। तो जबकि किसानों ने स्पष्ट कह दिया है, तब उसके बाद जो इनकी लगातार बैठकें शुरू है, 9 बैठकें हुई है सरकार की। सरकार में होते हैं पीयूष गोयल जी, और कृषि मंत्री जी होते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उस दिन स्पष्ट कह दिया, 9वीं बैठक के बाद ही, कि जो भी हमारी चर्चा है, क्या चल रहा है, हम ये कमेटी के पास रखेंगे। कमेटी हमें बुलाती है तो कमेटी तो उनको बुलाने वाली है, वो पहले से तय है मामला कि कौन किसको बुलाएगा, क्या नाटक होगा, ये सब तय है। किसानों ने तो फिर किसानों ने बोल दिया कि हम तो उनके पास जाएंगे नहीं। तो कमेटी तो राय रखेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसानों के आंदोलन के ऊपर होने वाला नहीं है। किसानों की सिंपल सी बातें जो है, जो डिमांड है, उसके ऊपर वो अड़े हुए हैं। बिल्कुल। सर, वैसे तो कमेटी की जो बैठक है किसानों के साथ वो 21 जनवरी को होने वाली, पर बिल्कुल जैसे कि आपने सही कहा जी। कि किसानों ने बिल्कुल तय कर दिया है कि हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। आप कमेटी बनाइए, सुप्रीम कोर्ट से हमारी कोई लड़ाई नहीं, ना हमारी उनसे बातचीत है। सर, ये भी आपसे बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि अब जो है, जिस तरह से पहले तो 10वीं दौर की बैठक आज होने वाली थी, लेकिन अब वो टलकर कल हो गई है। तो आपको क्या लगता है सर, इस बार क्या होने वाला है? नरेंद्र सिंह तोमर और जो किसान की जो बैठक है सरकार के साथ, लगता है कुछ निर्णय निकलेगा, कुछ हल निकलेगा सर इसका? देखिए प्रतीक्षा जी, अभी 9 बैठक हो चुकी है, और ये पूरे 9 बैठकों के ऊपर मैंने गौर से देखा। मैंने भी उसका रिपोर्टिंग अपने ग्रुप में हुआ है। तो बिल्कुल सर। उसमें निचोड़ कुछ भी नहीं निकला है। सिर्फ ये नरेंद्र सिंह तोमर जी सुनते हैं क्या चल रहा है, इनकी डिमांड क्या है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी सुनते हैं, 2 मिनिस्टर होते हैं, और एक एमओएस होते हैं कृषि के। तो ये सुनते हैं, और उन्होंने क्या कहा, किसानों की क्या मांग है, तो ये फिर वो कहा जाते थे, एस के पास जाते हैं, अमित शाह जी के पास तक जाते हैं, अमित शाह जी पीएम साहब के पास जाते हैं। तो ये सिलसिला चलते आ रहा है। इनको कोई भी राइट्स नहीं है मिनिस्टर लोगों को कि हम कुछ राय बनाए और अपनी डिमांड, वो जहां से वैसा उनको आता है कि बस इस यहाँ तक सीमित रहना है, वो सीमित ही बात वो करते हैं, उसके ऊपर नहीं। कल की मीटिंग हुई होगी, हाँ, आज होने वाली थी मीटिंग, कुछ काम की वजह से उन्होंने किया, लेकिन उनको तय ये करना पड़ेगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पे उन्होंने कहा कि हम भी परेड में शामिल होंगे, हम भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, हम भी लाखों बाइकें वहां से जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा सरकार के ऊपर प्रेशर आ चुका है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसा। तो इसका प्लानिंग करने के लिए, अगर सरकार, आज मीटिंग जो होने वाली थी, तो ये सरकार मंत्रिमंडल के इसमें मंत्री गुट में चर्चा चल रही कि अगर
किसान मानते ही नहीं तो क्या होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक, मुझे जो सोर्स से जानकारी मिली कि एक दिन उन्होंने ले लिया कि आगे करते हैं और इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो कल जो मीटिंग होगी इसके ऊपर शायद चर्चा होगी और आपस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ निचोड़ इसमें से आएगा, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है कानून वापस लेने के लिए और एमएसपी का नया कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो अमेंडमेंट की बात करते हैं और ये बात करते हैं कानून वापस लेने की। और अभी माहौल देखिए प्रतीक्षा जी, इतना खराब हो चुका है कि उन्हें डटे हैं। दिल्ली में कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड से बिल्कुल लोग मर रहे हैं। ठंड, इतनी ठंड है कि बहुत ही। और 1 लाख बाइकर्स उस दिन 26 जनवरी के दिन सिंघू बॉर्डर पे आने वाले हैं और ये इतने जोश में है कि हम कुछ तो करेंगे ही करेंगे। हमारी है, हम वहां पे राजपथ पे जाएंगे। तो ये उन्होंने तय कर चुका है। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है इसमें कि पुलिस तय करे, या हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला कि हमने कमेटी गठित की, हमने कमेटी तैयार करने के बाद किसानों ने हमारी कमेटी को ठुकरा दिया है। अगर मैं कल हम ट्रैक्टर रैली ना निकले ऐसी राय देते हैं, अगर उन्हें बोला कि नहीं हम निकालेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो उन्होंने सीधा सीधा छोड़ दिया है पुलिस के ऊपर। ये पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस और प्रशासन देखकर ये करे। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल कुछ ना कुछ इसमें से निचोड़ निकल आएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, 55 दिन से लगातार आप भी जुड़े हुए हैं, आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पर तमाम अपडेट्स आप हम लोग को दे रहे हैं। सर मैं एक, ये मेरा निजी सवाल है, मतलब मेरे को लगता है सर जो इतना बहस चल रहा है, चलिए कृषि कानून को लेकर भी बहस चल रहा है, लेकिन सर हो सकता है कि कुछ बातें चाहे एमएसपी को लेकर हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हो, या फिर सर जो अब ये भी है कि आप जो मंडी है उससे बाहर लेकर भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले जो है किसानों के राइट्स को लेकर उन्हें अवेयर करना चाहिए, क्योंकि सर कहीं ना कहीं किसानों को अपने राइट्स ही नहीं पता। तो सर जो इतना मुद्दा अभी बढ़ रहा है, तो सर क्यों, मतलब क्या किसानों को इसके लिए अवेयर करना चाहिए या नहीं? इसमें देखिए प्रतीक्षा जी कि अभी तक कोई भी बिल अगर हाउस में आते थे, संसद में आते थे, लोकसभा में या राज्यसभा में जाने के पूर्व, अगर वो जो जनहित के उसमें सीधा सीधा लोगों का सहभाग होता है, उस कानून तो इम्प्लीमेंट वहीं पे उनको करना है। तो इसका प्रोफार्मा लोगों के लिए देते थे कि इसमें आपकी राय रखो, और ये सभी स्टेट को भेजा जाता था कि देखो ऐसा ऐसा हम कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें कुछ एडिशनल या कुछ आपको क्या ऑब्जेक्शन है तो इसमें अपनी राय दीजिए। ये नहीं लोगों के पास पहुंचे, जबकि एक पूरे देश के लिए कृषि कानून था, और नहीं ना ही उन्होंने किसी राज्य की राय ली है, और सीधा सीधा उन्होंने वो बिल हाउस में, वो तो ठीक है मेजोरिटी है, कर लिया है, उन्होंने कर लिया। तो उसका वो बाद में उनको भुगतना पड़ रहा है कि अपन ने जो किया है। कि ऐसा नहीं होता कि मेजोरिटी से आ गया और हमने कोई भी कानून उनके ऊपर लाद लिया तो अभी हो जाएगा। तो ये प्लानिंग के साथ हुआ है और इसमें नहीं किया उन्होंने जो करना चाहिए था, लोगों को विचार में नहीं लिया गया। तो इसका परिणाम स्वरूप हम देख रहे कि इतने दिनों से लोग बैठे हैं, और इसका रिजल्ट हो सकता है, अगर सरकार नहीं मानती है तो कौन से दिशा में जाएगा ये आज हम बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सर पुलिस और किसानों की वार्ता चल रही है रिगार्डिंग जो ये ट्रैक्टर रैली होनी है। सर इस पर कुछ अपडेट दे दीजिए। नहीं, इसमें क्या है, वो पुलिस के साथ उनकी वार्ता चल रही है, पुलिस भी उनको मना रहे हैं। देखिए, अगर ये संघर्ष की बात होती है तो दोनों भी विचार करेंगे। किसान भी नहीं चाहते कि, किसान चाहते हैं हम शांति के साथ निकलेंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप एस्कॉर्ट करके बाजू में आइए, ये किसानों की राय है, हम तो निकालने वाले ही है। अगर वो विरोध करते हैं तो किसान इतने ज्यादा संख्या में है कि इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों की सम्मति से, अगर निकालनी है आपको रैली ना, तो दोनों के सम्मति से निकालते हैं और हम शांति के साथ निकालते हैं। किसान चाहते हैं कि शांति के साथ हो, तो इसके ऊपर चर्चा शुरू है। कुछ समय के बाद इसके अपडेट्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या तय होता है। लेकिन उन्होंने, किसानों ने तय किया है, इनका भी सहकार्य पुलिस का। तो देखते हैं इनकी दिशा क्या होती है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। ये थे हमारे साथ लोकमत दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर विकास जड़े जी, जिन्होंने हमें किसान आंदोलन पर जो तमाम जानकारियां थी वो हमें दी। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।